नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां हम प्रतिदिन देश विदेश व प्रदेश में घटने वाली विभिन्न घटनाओं को सीजीपीएससी व व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने व याद करने का प्रयास करते हैं, जो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मददगार साबित हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट का नाम बदलकर केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान रखा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? हाल ही में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बदलकर केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट रखा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966, 1968, 1970, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है 1968। केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान पूरी तरह से पेट्रो रसायन क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित होगा, जिसमें एकेडमिक्स, स्किलिंग, टेक्नोलॉजी सपोर्ट एंड रिसर्च आदि क्षेत्रों में ध्यान दिया जाएगा। भारत में सीपेट की स्थापना 1968 में भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मदद से चेन्नई में की गई थी। वर्तमान में यह भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय के अधीन प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है, जिसका प्रमुख उद्देश्य देश में प्लास्टिक उद्योग के विकास में योगदान करना है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है? पहला संचार मंत्रालय, दूसरा कानून मंत्रालय, तीसरा रोजगार मंत्रालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है रोजगार मंत्रालय, जिस मंत्रालय के मंत्री हैं अभी संतोष कुमार गंगवार, जो कि राज्य मंत्री हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत का अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हाल ही में भारत का अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, तीसरा रविशंकर प्रसाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है रविशंकर प्रसाद, जो कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, साथ में ही हमारे कानून और न्याय मंत्री हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में पहली डॉल्फिन वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? हाल ही में डॉल्फिन वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? पहला ओडिशा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है बिहार। आगे चलते हैं। प्रदेश की लघु फिल्म द गोल्ड एंड चिकन स्टोरी अमेरिका के ऑनलाइन चैनल बी बॉक में प्रदर्शित किया जा रहा है का मुख्य विषय क्या है? प्रदेश की लघु फिल्म द गोल्ड एंड चिकन स्टोरी अमेरिका के ऑनलाइन चैनल बी बॉक में प्रदर्शित किया जा रहा है। इस फिल्म का मुख्य विषय क्या है? पहला सोने के मुर्गे की कहानी, दूसरा सोने की तस्करी की कहानी, तीसरा नदियों के अवैध खनन जहां सोने के कण पाए जाते हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है नदियों के अवैध खनन जहां सोने के कण पाए जाते हैं। यह सोंझरी समाज की एक कहानी है, जो कि 30 मिनट में दर्शाई गई है। यह एक मजदूर की कहानी बताती है, जो कि उन नदियों का अवैध खनन करते हैं जिसमें सोने के कण की प्राप्ति होती है। इसके निर्माता श्री चंद्राकर हैं तथा इसकी शूटिंग गरियाबंद के जंगलों में की गई है। आगे चलते हैं। वर्तमान में प्रदेश के कितने स्थानों को नवीनतम तहसील गठित करने की मंजूरी मिल गई है? वर्तमान में प्रदेश के कितने स्थानों को नवीनतम तहसील गठित करने की मंजूरी मिल गई है?
पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा इनमें से कोई नहीं। सवाल का सही जवाब है 2। बमनीडी और बाराजार ये दो जगह ऐसी हैं जिन्हें नई तहसील बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है तथा इसके बारे में प्रकाशन राजपत्र में भी हो चुका है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ की पहली महिला गृह सचिव होने का गौरव प्राप्त हुआ है? हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ की पहली महिला गृह सचिव होने का गौरव प्राप्त हुआ है? पहला अंकिता शर्मा, दूसरा नीतू कमल, तीसरा नेहा चंपावत, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है नेहा चंपावत। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए सॉर्डर ऐप लॉन्च किया है? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सॉर्डर नामक ऐप लॉन्च किया है? पहला फेसबुक, दूसरा गूगल, तीसरा ट्विटर, चौथा इंस्टाग्राम। सवाल का सही जवाब है गूगल। आइए इन चारों ऑप्शंस में जो विभिन्न नाम लिखे हुए इन वेबसाइट या ऐप्स के बारे में बनाने वाले उनके स्थापना के वर्ष तथा उनके सीईओ के बारे में जानते हैं। गूगल की स्थापना 1998 में सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज द्वारा की गई, जिसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं। फेसबुक की स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग और उनके साथियों द्वारा की गई, जिसके सीईओ स्वयं मार्क जुकरबर्ग हैं। ट्विटर की स्थापना 2006 में जैक डोर्सी और उनके सदस्यों के द्वारा की गई, जिसके सीईओ जैक डोर्सी हैं। इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में केविन सिस्ट्रॉम व माइक क्रेगर के द्वारा की गई, जिसके सीईओ अभी केविन सिस्ट्रॉम है। आगे चलते हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 31 में, 1 जून, 2 जून, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है 1 जून। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना कब से शुरू की गई है? पहला ऑप्शन 31 में, दूसरा ऑप्शन 1 जून, तीसरा ऑप्शन 2 जून, चौथा ऑप्शन 3 जून। इस सवाल का सही जवाब है 1 जून। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। अब गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग देश में कहीं भी सस्ता राशन खरीद सकेंगे। लाभार्थियों की पहचान पीओएस आधार पर आधार कार्ड से होगी। आगे चलते हैं। हाल ही में G7 सम्मेलन कहाँ होने वाला था जिसे स्थगित कर दिया गया है? हाल ही में G7 सम्मेलन कहाँ होने वाला था जिसे स्थगित कर दिया गया है? पहला अमेरिका, दूसरा फ्रांस, तीसरा कनाडा, चौथा ब्रिटेन। इस सवाल का सही जवाब है अमेरिका। जून 2020 में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है, जिसकी तारीख का ऐलान बाद में होगा। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस G7 के विस्तार की बात कही है और इसमें भारत, रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का संकेत दिया है। वर्तमान G7 में अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली शामिल है। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्थिक शक्तियों का संगठन है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज या डाउट होंगे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।